चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है बेटा? कॉमर्शियल यूज़ मतलब कि उसको बाजार में किस तरीके से यूज़ किया जाता है बेचने वगैरह के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे, अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बेचेंगे क्यों? क्योंकि बेटा इसकी यूज़फुल इफेक्ट्स की वजह से हम इसको बाजार में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और उसको अलग अलग चीज़ों में कैसे यूज़ करते हैं सेल्स पर्पज़ में। देखिएगा, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ बेटा हम लोग किस काम में करते हैं? एल्कोहल बनाने में। एल्कोहल, यू नो एल्कोहल, ठीक है। वाइन, अल्कोहल जानते हैं ना, आजकल जो सैनिटाइजर वगैरह यूज़ हो रहा है अल्कोहल बेस्ड ही होता है ना। वाइन है, वाइन मीन्स वो जो बेटा क्या बोलते हैं, लिक्विड होता है जिसको मतलब पीना नहीं चाहिए, गलत चीज़ें होती हैं। विनेगर, सिरका आप लोगों ने देखा होगा बेटा, सिरका, सिरका विनेगर जो होता है वो कैसे तैयार होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार होता है। ईस्ट वगैरह है, अब ईस्ट वगैरह मार्केट में क्यों मिलता है बेटा? ताकि ब्रेड इससे बनाया जा सके, केक वगैरह बनाया जा सके, है ना। ये सब इसके कॉमर्शियल यूज़ होते हैं बेटा, ठीक है। वाइन है, अल्कोहल है, बहुत सारे एसिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बेटा मेडिसिनल यूज़, बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ बेटा मेडिसिन बनाने में होता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं बेटा वो कैसे बनाई जाती है? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये समझ चुके होंगे। देखिए ये एंटीबायोटिक कैप्सूल्स हैं और टैबलेट्स हैं, ये सब कैसे बनाई जाती हैं बेटा? बैक्टीरिया से। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियाज की वजह से होती हैं। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, लोहे को लोहा काटता है। तो उसी तरीके से अगर बेटा किसी को बैक्टीरिया वगैरह की प्रॉब्लम, अगर बैक्टीरिया वगैरह से कोई बीमारी हो गई है तो उसके लिए ऐसी दवाइयाँ ही दी जाती हैं जिनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो हमारी बॉडीज़ में क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती हैं और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उन बीमारियों से आसानी से लड़ लेती है, ठीक है। चलिए इसी तरीके का बेटा एक एंटीबायोटिक देखिए, एक दवा है जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। ये किससे ऑब्टेन होती है? फंगस से ऑब्टेन होती है, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा वैक्सीन में। वैक्सीन, आजकल वैक्सीन नाम से तो आप लोग बेटा बहुत अवेयर होंगे। वैक्सीन क्या होता है आपको पता ही होगा। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको पता है वो वैक्सीन कैसे बनती है बेटा? वो वैक्सीन उसी वायरस से बनाई गई है, उसी वायरस के डेड वायरस से बनाई गई है जिस वायरस की वजह से वो बीमारी हो रही है। जैसे कोविड बीमारी कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से उसी तरीके के अलग अलग वायरसेस का यूज़ करके वैक्सीन तैयार की जाती है, ठीक है। वैक्सीन क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ए डायल्यूटेड और वीकेंड फॉर्म, ठीक है। वो क्या करती है? उस वायरस को हमारी बॉडी में कमज़ोर कर देती है, जो डेवलप हो रहा है। वैक्सीन का काम होता है इट में हम ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग और इवन डेड फॉर्म। वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन में बेटा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया था वो या तो लिविंग होते हैं या तो डेड होते हैं, दोनों कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है। मतलब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके भी वैक्सीन तैयार की जा सकती है और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके भी वैक्सीन तैयार की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की बीमारी के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। बात को समझ चुके होंगे अब आप लोग बेटा। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो। आज की डेट में बहुत सारी वैक्सीन बनाई जा रही है बेटा, डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हुए बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। जैसे बेटा छोटे बच्चों को बहुत सारे वैक्सीन्स लगती हैं, आपको पता भी नहीं होगा बट आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा वो आपको बताएंगे। जैसे स्मॉल पॉक्स है, रेबीज़ है, पोलियो है ना, डायप्थेरिया है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। ये सारी वैक्सीन बचपन में लगती है। जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, वन मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक के, तब ये सारी वैक्सीन हमारी बॉडी में लगाई जाती हैं ताकि हमें बड़े होने पर किसी तरीके की बीमारी ना हो। और आज की डेट में कोरोना के लिए जो वैक्सीन लग रही है आपको पता ही है ना, ताकि हमें कोरोना जैसी बीमारी ना हो। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसके अलावा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। सॉइल में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे तरीके के फर्टिलाइजर्स डालते हैं। उन फर्टिलाइजर्स में क्या होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बढ़ाई जा सकती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अच्छा, यहाँ एक टर्म दिया हुआ है एडवर्ड जेनर, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में डिस्कवर की थी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स ऐसी बीमारी होती है इसमें सही में छोटे छोटे खूब सारे दाने निकल आते हैं, ठीक है, जिसको ट्रीट करने के लिए ये वाली वैक्सीन दी जाती है। अगर ये वैक्सीन लगी है तो उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होगी। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इसके अलावा एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम हाउसेज एंड गार्डन्स। नाउ डिग अप, आपने देखा होगा कि बेटा जो घरों का कचरा निकलता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, उसको ले जाके एक बड़े से गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। अब वो वहाँ बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाता है, वहाँ उसका क्या होता है बेटा, वहाँ वो डिकम्पोज होता है। तो बेटा वो डिकम्पोज कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब कि मिट्टी में मिक्सअप कर देते हैं। तो ये आपका बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजफुल इफेक्ट है कि नहीं बेटा। कचरे को क्या करते हैं, वो मिट्टी में मिला देते हैं, नहीं तो कचरा क्या बदबू करता रहेगा हमेशा। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन नहीं डिकम्पोज होती है तो वो क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। इसी तरीके से बेटा जितने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको सॉइल में डिकम्पोज करने का काम आपका कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं बेटा। तो ये आपके बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सारे यूजफुल इफेक्ट्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।